सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि ड्रैगन मास्टर ने चैन साओ के सोल कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके पैरासाइटिक सीड में कब्जा करने के लिए एक सोल डिस्ट्रॉइंग सील लगा देता है, जिससे कि अब वो चैन साओ का गुलाम बन चुका है। फिर वहाँ क्विंसी की एंट्री होती है और जब उसे पता चलता है कि अब ड्रैगन मास्टर चैन साओ का गुलाम बन चुका है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन फिर वो चैन साओ का हाल चाल पूछने जाती है। चैन साओ भी उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। और इसके बाद फिर वो ड्रैगन मास्टर से इल्यूजनरी डीमन सेक्ट के डिसाइपल्स के बारे में पूछने लगता है कि उनके साथ क्या हुआ, जिसके जवाब में वो बताता है कि इल्यूजनरी डीमन सेक्ट के डिसाइपल्स अभी काफी ज्यादा खतरे में होंगे क्योंकि उनके पीछे कोई पड़ा हुआ है। क्विंसी तो ये सुनकर चैन सीसी के लिए परेशान हो जाती है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि चैन सीसी का नाम सुनकर ड्रैगन मास्टर कहने लगता है कि मास्टर चैन साओ, क्या ये लड़की वही है जो कि शुरुआत में आपके साथ थी? मुझे नहीं पता था कि वो भी इल्यूजनरी डीमन सेक्ट से बिलोंग करती है। तो अब ये चीज सुनकर रेड डीमन उसको एक टपली मारता है और कहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है? वो लड़की तो बस वहाँ से गुजर रही थी, ना कि चैन साओ के साथ थी। बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ तो लो। अब क्विंसी यहाँ पर ये सब देखकर हंसने लगती है। तो रेड डीमन उससे कहता है कि भाभी जी, ड्रैगन मास्टर बकवास कर रहा है, इसकी बातों पर विश्वास मत करिए। मास्टर चैन साओ को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, उनके दिल में आपके अलावा और कोई भी नहीं है। तो फिर चैन साओ खांस खांस कर उसको चुप करने का इशारा करता है। मगर रेड डीमन तो कहता ही जा रहा था कि जब मैं पहली बार डीमन कॉन्टिनेंट में पहुंचा था तब मैंने मास्टर चैन साओ की आंखों में आपके लिए फिक्र देखी थी। वो चारों तरफ आपको ही ढूंढ रहे थे, आपके बिना वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। क्विंसी तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और कहने लगती है कि अच्छा तो ऐसी बात है। मगर रेड डीमन तो बोलता ही जा रहा था। वो कहता है कि मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगा। और मास्टर चैन साओ को जब पता चला कि आप डेंजर में हो तो वो अपना सारा काम छोड़कर आपको बचाने के लिए चले गए। क्विंसी सोचने लगती है कि चैन साओ तो मेरे बारे में बहुत चिंता करता है। और उन दोनों का ये मोमेंट देखकर रेड डीमन चुपके से साइड हो जाता है। फिर इसकी थोड़ी देर बाद क्विंसी कहती है कि अभी हमारे पास बात करने का समय नहीं है। और फिर चैन साओ का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि अभी हमारे लिए सबसे जरूरी काम ये है कि हम जाकर अपने दोस्तों की जान बचाएं। तो रेड डीमन उससे पूछने लगता है कि भाभी जी, आप गुस्सा तो नहीं है ना? जिस पर क्विंसी बताती है कि नहीं, चैन सीसी को मैं बहुत पहले से जानती हूँ और वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, तो मैं उसको किसी भी खतरे में नहीं छोड़ सकती, चाहे वो फैंगली डिसाइपल्स ही क्यों ना हो। चैन साओ भी ये सुनने के बाद फिर ड्रैगन मास्टर को एक ऑर्डर देता है। वो बोलता है कि जाकर फैंगली डिसाइपल्स को ढूंढो और जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत नोटिफाई करो। तो फिर वो जी मास्टर कहकर तुरंत निकल जाता है। जिसके बाद फिर चैन साओ को यहाँ पर कुछ महसूस होता है, तो फिर वो तुरंत अपना डीमन सप्रेसिंग क्लाउड ऑन बाहर निकाल कर रेड डीमन को उसके अंदर जाने के लिए कहता है। और ना चाहते हुए भी रेड डीमन उसके अंदर चला जाता है। फिर इसके तुरंत बाद यहाँ पर मिस जाओ की एंट्री होती है। सबसे पहले तो वो यहाँ पर चारों तरफ देखती है और फिर चैन साओ से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो चैन साओ से पूछता है कि मिस जाओ, आखिर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे सही सलामत देखकर खुश नहीं हैं? जिसके जवाब में वो कहती है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि ड्रैगन मास्टर आपके पीछे पड़े हुए थे, इसलिए मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने आई थी। तो इसके जवाब में चैन साओ बताता है कि वो मेरे सामने नहीं टिक पाया, इसलिए हार मानकर वो चला गया। मिस जाओ अब ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और जब वो आसपास देखती है तो उसको पता चलता है कि यहाँ तो उनके फाइट की वजह से काफी ज्यादा तबाही हुई है। फिर चैन साओ कहता है, मिस जाओ, अगर आपको यहाँ पर और कुछ नहीं कहना है तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो क्विंसी के साथ यहाँ से जाने लगता है। तो मिस जाओ उसको रोकते हुए कहती है कि चैन साओ, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपके साथ ट्रैवल करना चाहूंगी। जिसके जवाब में चैन साओ साफ साफ कह देता है कि क्विंसी और मुझे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए मेरे ख्याल से आप हमारे साथ नहीं आ सकते, मगर आई होप आपसे दोबारा जरूर मुलाकात होगी। और फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। मगर मिस जाओ इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो कहती है कि चैन साओ, तुम मुझे हमेशा इसी तरह से इग्नोर करते हो। लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद वो कहती है कि अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो फिर मैं खुद तुम्हें सीक्रेटली फॉलो करूंगी। फिर सीन चेंज होता है और हमें चैन साओ और क्विंसी को दिखाया जाता है। वो दोनों मार्शल डोमेन में उड़ते हुए चैन सीसी को ढूंढ रहे थे। क्विंसी कहती है कि उसका तो यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं है। चैन साओ उसको ढूंढने के लिए अपने बग्स की मदद लेने का सोचता है, मगर जब वो देखता है कि उसके बग्स स्टोरेज रिंग के अंदर सो रहे हैं तो वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता। मगर फिर जैसे ही वो लोग उड़ते हुए एक जगह पर रुकते हैं तब वो नोटिस करता है कि क्विंसी तो बहुत ही ज्यादा थक चुकी है, इसीलिए वो उसको स्पिरिचुअल फ्रूट खाने का सजेस्ट करता है। जिस पर क्विंसी कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर स्पिरिचुअल फ्रूट निकाल कर जैसे ही वो उसको खाती है उसकी बॉडी की सारी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है
और साथ ही अब वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रोंग महसूस करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। चैन सॉ बताता है कि 7 कलर्ड स्पिरिचुअल फ्रूट सच में कमाल का है। सिर्फ 5 स्पिरिचुअल फ्रूट्स की मदद से तुम मार्शल एम्परर रैंक के 5th स्टेज तक पहुंच सकती हो। क्विंसी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन चैन सॉ का शुक्रिया अदा करती है। वहीं चैन सॉ तो ये सोच रहा था कि उसकी बॉडी का स्पेस लॉ बहुत ही ज्यादा कंडेंस है, इसीलिए उसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल फ्रूट्स खाने होंगे। जिसके बाद फिर हमें मिस जाओ को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों का पीछा करते हुए काफी ज्यादा थक चुकी थी और कहने लगती है कि आखिर ये दोनों ढूंढ क्या रहे हैं। और क्योंकि वो भी यहाँ पर थक चुकी थी, इसलिए तुरंत वो भी अपना स्पिरिचुअल फ्रूट निकाल कर खा लेती है और उसके बॉडी में भी तुरंत उसकी सारी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है। फिर इसके थोड़ी देर बाद चैन साओ को एक जंगल के पास से गुजरते हुए 2 लोगों की फाइट नजर आती है, इसीलिए वो रुक कर अपने इटर्नल आई की मदद से इसका पता लगाने लगता है। उन दोनों में से एक बंदा तो चैन साओ के साथ स्पिरिचुअल फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर गया था। दोनों के बीच यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही थी। टैटू वाला बंदा कहता है कि डिंग हुडा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की? क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मेरा डेथ डीमन सेक्ट मेरी मौत का बदला लेने के लिए तुम्हारे हेवनली घोस्ट क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर देगा? मगर डिंग हुडा तो उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इसलिए अब वो टैटू वाला बंदा एक एनर्जी का ब्लास्ट करके यहाँ से गायब हो जाता है। मगर वो अपने ट्विन ब्लेड स्पीयर से उसको ढूंढ लेता है और उसको खत्म करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। टैटू वाला बंदा उसके स्पीयर को रोकने के लिए एक बबल का इस्तेमाल करता है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसलिए फिर वो पेड़ों में चढ़कर उसको डॉज करने लगता है, मगर डिंग हुडा तो उसके पीछे पड़ा हुआ था। फिर इस दौरान वो स्पीयर गलती से चैन साओ की तरफ चला जाता है, तो फिर चैन साओ उसको बड़े ही आसानी से रोक लेता है। फिर वो दोनों जैसे ही नोटिस करते हैं कि यहाँ पर चैन साओ आ गया है, तो वो लोग रुक जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।